अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे स्टाइकोमेट्री का एक और टॉपिक। और टॉपिक का नाम है मोलर वॉल्यूम एंड इट्स कैलकुलेशंस। और इसके साथ साथ एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे। स्टूडेंट, ये टॉपिक्स इंतहाई अहम है और इन टॉपिक्स को समझना इंतहाई ज़रूरी है। इंतहाई सिंपल टॉपिक है लेकिन तवज्जो की ज़रूरत है। स्टूडेंट, यहाँ पर टॉपिक लिखा गया है मोलर वॉल्यूम। तो इस वर्डिंग में इसका डिफिनीशन या माना मौजूद है। वॉल्यूम क्या होता है? द स्पेस ऑक्युपाइड बाय अ सब्सटेंस। कोई जिस्म जितना भी जगह घेरता है उसको वॉल्यूम कहते हैं, उसको हुजम कहते हैं। मोलर वॉल्यूम, 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। जब हम 1 मोल किसी सब्सटेंस को लेते हैं और वो जितनी जगह घेरती है उसको मोलर वॉल्यूम कहते हैं। सो मोलर वॉल्यूम कैन बी डिफाइंड एज द स्पेस ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ अ गैस at RTP. R means room, T means temperature and P means pressure. Room temperature and pressure. अगर हम 1 मोल गैस किसी सिलेंडर में लेते हैं, उसका टेम्परेचर 25 डिग्री से होता है। रूम टेम्परेचर ये होता है 25 डिग्री से। इसको हम कमरे का दर्जे हरारत कहते हैं। और रूम प्रेशर हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम रूम प्रेशर कहते हैं, नॉर्मल प्रेशर कहते हैं, स्टैंडर्ड प्रेशर कहते हैं। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवल के ऊपर एटमॉस्फेयर का जो दबाव है इसको 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। वैल्यू सिंपल याद करनी है। रूम टेम्परेचर, आर का माना है रूम, टी का मतलब है टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सी या 298 केल्विन और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, इसको आरटीपी कंडीशंस कहते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम किसी गैस को लेते हैं एक सिलेंडर में, यहां पर मैं एग्जांपल ये वाला, ये एक एग्जांपल है। ये एक सिलेंडर है और मैं यहां पे लेता हूं 1 मोल गैस और इसके ऊपर जो दबाव है वो है 1 एटमॉस्फेयर। ये मैं मेंटेन करता हूं और जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सी है। अब ये 1 मोल गैस जितना भी स्पेस ऑक्युपाई करता है इसको कहते हैं मोलर वॉल्यूम। ये कंडीशन इंतहाई जरूरी है क्योंकि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो फिर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, उससे वॉल्यूम ज्यादा होता है। अगर हम प्रेशर को ज्यादा करते हैं, बढ़ाते हैं, तो फिर पिस्टन नीचे आ जाएगी और वॉल्यूम कम होता है। तो ये खास कंडीशंस के ऊपर होता है। 1 मोल ऑफ अ गैस ऑक्युपाई अ स्पेस, जितना भी जगह 1 मोल गैस ऑक्युपाई करता है एट 25 डिग्री सी एंड 1 एटमॉस्फेरिक एक्सटर्नल प्रेशर, दिस इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। The volume of 1 mole of a gas at 25 degree C and under 1 atmospheric pressure is known as molar volume. स्टूडेंट्स, एक और वर्ड इस्तेमाल होता है और वो है STP। वो है STP। इसका मतलब है स्टैंडर्ड, T का मतलब है टेम्परेचर और P का मतलब है प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 0 डिग्री C या 273 केल्विन और प्रेशर तो स्टैंडर्ड है 1 एटमॉस्फेयर। तो एक होता है STP। अब अगर हम 1 मोल गैस लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक सिलेंडर में, उसका बैरूनी प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर है 0 डिग्री सी या 273 केल्विन। तो ये गैस जितना स्पेस ऑक्युपाई करता है, इसका जितना भी वॉल्यूम होता है, दिस इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम एट STP। ये मोलर वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस है, बट STP के ऊपर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर ये है। इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। 1 मोल ऑक्युपाई अ स्पेस ऑफ 22.4 डेसीमीटर क्यूब एट STP।
जब हम 1 मोल गैस लेते हैं, कोई भी गैस, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नोबल गैसेस, 0 डिग्री सी टेम्परेचर पे और 1 atm प्रेशर पे, तो ये इतना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, 22.4 डेसीमीटर क्यूब। अगर हम 1 मोल गैस लेते हैं लेकिन आरटीपी के ऊपर, रूम टेम्परेचर जो 0 नहीं है, 25 डिग्री सी है, और प्रेशर तो सेम है, वहां पर 1 atm है, यहां पर भी 1 atm है, तो फिर वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है कितना? 24 डेसीमीटर क्यूब। 24 डेसीमीटर क्यूब, इसको मोलर वॉल्यूम 8 आरटीपी कहते हैं। तो थोड़ा फर्क है यहां पर। क्यों ये फर्क है? ये 22.4 है, ये 24 है, क्योंकि यहां पर टेम्परेचर 0 है, यहां पर ज्यादा है, 25 है। टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। इससे कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ नंबर ऑफ कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से अंदरूनी प्रेशर बढ़ जाता है, पिस्टन मूव कर जाता है ऊपर की तरफ और वॉल्यूम बढ़ता है। स्टूडेंट्स अगेन आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मोलर वॉल्यूम क्या होता है? द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस एट STP और RTP इज नोन एज मोलर वॉल्यूम। STP के ऊपर ये वॉल्यूम होता है 22.4 डेसीमीटर क्यूब और RTP के ऊपर ये होता है 24 डेसीमीटर क्यूब। अगेन द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ अ गैस at RTP, room temperature and pressure, or STP, standard temperature and pressure, is known as molar volume. इसको molar volume कहते हैं। Volume of 1 mole of a gas is called molar volume. Students, experimentally प्रूव किया जा चुका है that 1 mole of any gas, यहां पर देखिए 1 mole of any gas, आप जो भी गैस लेते हैं 1 mole occupy a space of 24 डेसीमीटर क्यूब एट RTP। आप जो भी गैस लेते हैं 1 मोल, अगर आप 1 मोल हाइड्रोजन लेते हैं तो 2 ग्राम लेंगे, 1 मोल ऑक्सीजन गैस लेते हैं तो आप लेंगे 32 ग्राम, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं तो आप लेंगे 44 ग्राम। लेकिन जब टेम्परेचर 25 डिग्री से होता है, बैरूनी दबाव 1 एटमॉस्फेयर होता है, तो ये स्पेस ऑक्यूपाई करेगा 24 डेसीमीटर क्यूब। क्योंकि कंडीशन सेम है, तो इस सेम कंडीशंस के ऊपर 1 मोल ऑफ एनी गैस हैज अ वॉल्यूम ऑफ 24 डेसीमीटर क्यूब एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। दिस 24 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम एट RTP। इसको मोलर वॉल्यूम कहते हैं RTP के ऊपर, और मैंने बता दिया कि STP के ऊपर ये 22.4 डेसीमीटर क्यूब होता है। स्टूडेंट्स, ये कंडीशंस है, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सी या केल्विन में 298 केल्विन होता है, और स्टैंडर्ड प्रेशर या नॉर्मल प्रेशर हम लेते हैं 1 एटमॉस्फेयर। अब यहां पर आते हैं, ये सेंटेंस मैंने लिखा है कि 1 मोल ऑफ एनी गैस हैज अ वॉल्यूम ऑफ 24 डेसीमीटर क्यूब पर मोल। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, जब 1 मोल हाइड्रोजन गैस हम लेते हैं तो एक मोल हाइड्रोजन गैस, हम कितना हाइड्रोजन गैस लेंगे? मोल की डिफिनेशन पिछली वीडियो में मौजूद है, आपको पता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास को मोल कहते हैं। तो इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के मास को हम ग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, 2 हाइड्रोजन का होगा 2, तो 2 ग्राम। जब हम 1 मोल हाइड्रोजन गैस लेते हैं तो 2 ग्राम्स लेंगे, और वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा 24 डेसीमीटर क्यूब एट RTP। अगर हम 1 मोल ऑक्सीजन गैस लेते हैं किसी सिलेंडर में, क्लोज कंटेनर में, तो 1 मोल हाइड्रोजन गैस हम कितना ऑक्सीजन गैस लेंगे? ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16, क्योंकि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन होते हैं, तो 2 का हो जाएगा 16 मल्टीप्लाइड बाई 2, 32। तो हम 32 ग्राम ऑक्सीजन गैस लेकर ये 1 मोल ऑक्सीजन गैस हो गया, और ये ऑक्यूपाई करेगा स्पेस 24 डेसीमीटर क्यूब एट RTP। इस तरह अगर हम 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं तो कितना लेंगे? ग्राम मॉलिक्यूलर मास को मोल कहते हैं। कार्बन का एटॉमिक मास है 12, ये तो हो गया 12 प्लस ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाइड बाई 2, 32 प्लस 12 44, तो हम 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेंगे जो 1 मोल के बराबर होगा।
वो भी इतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, उसका भी इतना ही वॉल्यूम होगा, 24 डेसीमीटर क्यूब होगा 8 RTP। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट्स के जहन में एक क्वेश्चन आता है कि 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस जितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, होना तो ये चाहिए कि 32 ग्राम ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करे, 44 ग्राम को ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए, उसका वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। तो ये वॉल्यूम सेम ही रहेगा। वजह क्या है? वजह ये है स्टूडेंट्स कि फर्क सिर्फ इतना है, ये मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। असल में गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान फासला काफी ज्यादा होता है। एक मॉलिक्यूल दूसरी मॉलिक्यूल से 300 टाइम्स ऑफ इट्स ओन डायमीटर दूर होता है। फर्ज करें ये गैस मॉलिक्यूल है और इसका डायमीटर है 1 सेंटीमीटर, तो ये दूसरी मॉलिक्यूल से 300 टाइम्स ऑफ दिस डायमीटर दूर होगा, तो इसका 300 टाइम्स 300 सेंटीमीटर बनेगा। तो इनके दरमियान काफी ज्यादा स्पेसेस होते हैं। तो सिर्फ फर्क सिर्फ इतना है, जब मॉलिक्यूल का साइज छोटा होता है तो उनके दरमियान फासला ज्यादा होगा। अगर हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लेते हैं, उसका साइज बड़ा होता है तो उनकी मॉलिक्यूल के दरमियान ये फासला कम होगा। और जब हम और बड़े साइज वाले गैस मॉलिक्यूल लेते हैं तो उनके दरमियान फासला कम होगा। फॉर एग्जांपल, स्पेस उतना ही ऑक्यूपाई करेगा, लेकिन फासले की बात है। ये मैं लेता हूं 1 मोल हाइड्रोजन, फिर लेता हूं 1 मोल ऑक्सीजन, और फिर मैं लेता हूं 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब मैं 1 मोल हाइड्रोजन लेता हूं, हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल्स की साइज छोटी है तो इसके दरमियान फासला ज्यादा होगा। अब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का साइज बड़ा है तो इनके दरमियान फासला कम होगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का साइज और भी बड़ा है तो सिर्फ उसके दरमियान फासला कम होगा। सेम नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे। यहां पर भी एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल है, क्योंकि हम 1 मोल ले रहे हैं और 1 मोल में जर्रात की तादाद होती है 6.023 × 10⁻23। यहां पर एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल है, यहां पर भी सिर्फ यहां पर ऐसा है कि साइज छोटा होने की वजह से फासला ज्यादा होगा, यहां कम होगा और यहां और भी कम होगा। नंबर ऑफ पार्टिकल सेम होंगे। तो ये आपने कंफ्यूजन दूर करनी है कि कैसे 2 ग्राम भी इतना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, 32 ग्राम का भी यही वॉल्यूम है और 44 ग्राम का भी यही मालूम है, यही वॉल्यूम है। तो वजह सिर्फ ये है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस आर एट लॉन्ग डिस्टेंसेस फ्रॉम ईच अदर्स। अब स्टूडेंट्स, यहां पर आते हैं फार्मूलास की तरफ। ये फार्मूला है, इससे पहले हमने मोल्स कैलकुलेशन के लिए फार्मूलास पढ़े हैं पिछली वीडियो में, उसका बहुत सारा डिटेल मौजूद है, आप पहली वीडियो पे जाके देख सकते हैं। जब हम नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास फार्मूला, जनरल फार्मूला होता है N = मास, द मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये फार्मूला हम जनरली इस्तेमाल करते हैं। क्या? मास, जो मास हमें दिया गया होता है वो हो, लेकिन ये मास ग्राम्स में होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर मोलर मास हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राम्स पर मोल में, तो यूनिट सेम रखनी चाहिए। नीचे जब ग्राम होगा ऊपर भी ग्राम होगा। ये जनरल फार्मूला है। और ये है सॉलिड्स के लिए। स्टूडेंट, सॉलिड्स, वेविंग ऑफ सॉलिड इज इजी एज कंपेयर टू गैसेस। सॉलिड और लिक्विड्स को हम आसानी के साथ मेजर कर सकते हैं, उसका वेट या मास मालूम कर सकते हैं। लेकिन जब बात हो रही है गैसेस की, तो गैसेस का वॉल्यूम आसानी के साथ मालूम किया जा सकता है एज कंपेयर टू वेविंग। वजन करना गैस का थोड़ा मुश्किल होता है, इसका मास मालूम करना थोड़ा मुश्किल होता है। इम्पॉसिबल नहीं है, हम मालूम कर सकते हैं। कैसे? सिलेंडर में अगर हमने 1 किलोग्राम गैस डालना है बाजार में तो डाल सकते हैं। 2 किलोग्राम गैस, वो किलो के हिसाब से फरोख्त हो रही है। लेकिन वेट करने से, मास मालूम करने से वॉल्यूम करना इंतहाई आसान है। तो हम गैसेस का वॉल्यूम मालूम करते हैं बनिस्बत वजन के, बनिस्बत मास के। तो गैसेस के लिए ये फार्मूला हमने इस्तेमाल करना है। कौन सा वाला फार्मूला? जब हम नंबर ऑफ मोल्स मालूम करते हैं तो N = वॉल्यूम, यहां पर होगा मास की जगह वॉल्यूम। मास सॉलिड और लिक्विड के लिए आसान है तो हम मास लिखते हैं। तो यहां पर जितना वॉल्यूम है गैस का
लेकिन ये वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में होगा। अगर कोई और यूनिट है तो हमने इसको चेंज करना होगा डेसीमीटर में। डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम, हमने ये फार्मूला इस्तेमाल करना है, आपने अपने ज़हन को क्लियर रखना है। ये देखिए एन और एन, यहाँ पर हम क्या लेते थे, मास इन ग्राम, यहाँ पर मास की जगह वॉल्यूम आ गया। मास का यूनिट था ग्राम, वॉल्यूम का यूनिट है डेसीमीटर क्यूब। यहाँ पर है मोलर, ये भी है मोलर, यहाँ मास की जगह फिर वॉल्यूम आ गया। तो गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स या मोल्स मालूम करने के लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। वजह क्या है, वॉल्यूम ऑफ द गैसेस कैन बी इजीली मेजर्ड एज कंपेयर टू इट्स मास और वेट। So this formula can be used instead of this one. This is used for to find out the volume, the number of moles of solids and liquids. ये फार्मूला हम इस्तेमाल करना है। अब इसके ऊपर मैंने दो एग्जांपल करने हैं ताकि बात आप आसानी से समझ सके। सबसे पहला वाला एग्जांपल ये है, आपकी बुक में ये एग्जांपल है। एग्जांपल कौन सा एग्जांपल है, ये वाला। डिटरमाइन द वॉल्यूम that 2.5 moles of chlorine molecules occupy at RTP। सिंपल सी बात है, 2.5 मोल्स क्लोरीन गैस है, वो कितना स्पेस ऑक्युपाई करेगा, उसका वॉल्यूम कितना होगा। 2.5 मोल्स क्लोरीन गैस का वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम हमने फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम। तो यहां से आप फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। जब वॉल्यूम करना हो तो आपने इस डिवीजन वाली मोलर वॉल्यूम को यहां पे लेना है, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे मोलर वॉल्यूम को नंबर ऑफ मोल के साथ, तो आपके साथ आएगा वॉल्यूम। एक और आसान तरीका भी है, और वो क्या है, वो ये है, वी नो दैट 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्युपाई अ वॉल्यूम और स्पेस ऑफ 22.4 डेसीमीटर क्यूब। ये 1 मोल ऑफ एनी गैस, तो यहाँ पर तो क्लोरीन है, 1 मोल ऑफ क्लोरीन एट RTP एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑक्युपाई घेरता है कितना स्पेस, 22.4 डेसीमीटर क्यूब। ये तो हमने वहां पर पढ़ा है। जब 1 मोल इतना जगह घेरता है तो 2.5 मोल्स कितना जगह घेरेगा, तो 2.5 मोल्स ऑफ क्लोरीन एट RTP विल ऑक्युपाई। तो ये दोनों हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों हम मल्टीप्लाई करते हैं ये। और यहां भी मैंने आपको बता दिया कि जब भी आपने वॉल्यूम मालूम करना है तो मोल और मास को लेफ्ट पे लाइए, मोलर मास मल्टीप्लाई होगा नंबर ऑफ मोल के साथ। ये है मोलर वॉल्यूम, ये है मोलर वॉल्यूम, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है मोल्स के साथ, एन के साथ, क्योंकि मोल हमारे पास 2.5 है। तो जवाब आ जाएगा 60 डेसीमीटर क्यूब, ये वाला। अब स्टूडेंट्स, इतना स्पेस ऑक्युपाई करेगा, तो जवाब है कि 2.5 मोल्स ऑफ क्लोरीन गैस विल ऑक्युपाई 60 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम। तो हमने वॉल्यूम मालूम कर लिया। अब ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है सेम टू सेम। इसके ऊपर सेल्फ असेसमेंट वाला एक क्वेश्चन है आपकी बुक में। तो क्वेश्चन ये है कि हमें मालूम करने हैं मोल्स ऑफ क्लोरीन, व्हाट आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी इस मरतबा ऑक्सीजन है। फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज 50 डेसीमीटर क्यूब। 50 डेसीमीटर क्यूब गैस है, हमने ऑक्सीजन गैस लिया है, हमें ऑक्सीजन गैस दिया गया है जिसका वॉल्यूम है 50 डेसीमीटर क्यूब। इसने 50 डेसीमीटर क्यूब स्पेस ऑक्युपाई किया है। अब ये कितने मोल्स के बराबर है, कितने मोल्स के बराबर है। तो अब जब वॉल्यूम को मोल्स में कन्वर्ट करते हैं तो इसको मोल वॉल्यूम या वॉल्यूम मोल कन्वर्जन कहते हैं। इसको वॉल्यूम मोल्स रिलेशनशिप भी बोलते हैं, और ये स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन है। स्टाइकोमेट्री में हम मोल्स को मास में कन्वर्ट करते हैं, मास को मोल में कन्वर्ट करते हैं, मोल को वॉल्यूम में, वॉल्यूम को वॉल्यूम में, मास को मास में, और मोल्स को मास में। तो ये स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन है। एक वैल्यू हमें दिया गया है तो दूसरा हम आसानी के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर कौन सा रिलेशनशिप है, यहाँ पर वॉल्यूम दिया गया है, इसको हमने कन्वर्ट करना है मोल्स में, तो इसको कहते हैं
वॉल्यूम मोल्स कन्वर्जन या वॉल्यूम मोल रिलेशनशिप। स्टूडेंट्स आते हैं मोल्स मालूम करने हैं, तो हमारे पास फार्मूला है मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, यहां पर है वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब, ये मैंने लिख दिया, यहां पर है डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम, तो ये है मोलर वॉल्यूम। अब हमें वॉल्यूम तो दिया गया है 50 डेसीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में दिया गया है, डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम, वो तो हमें पता है that 1 mole of any gas occupy 24 decimeter cube of volume at RTP, तो 24 decimeter cube पर मोल, एक मोल इतना जगह घेरता है, तो यूनिट क्या होगा, डेसीमीटर क्यूब पर मोल। अब यहां पर ये डेसीमीटर क्यूब के साथ कैंसिल होगा, 50 को 24 पे डिवाइड करें तो आपके साथ आ जाएगा 2.08 मोल। तो अब हमारे पास फाइनल आंसर आ गया कि 50 डेसीमीटर क्यूब ऑक्सीजन गैस बराबर होता है 2.08 मोल्स का, 2.08 मोल्स। स्टूडेंट्स, these were all about the molar volume, their basic concept and the calculation of molar volume and number of moles. Thanks a lot for being with me.